हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एनर्जी वैम्पायर के बारे में। एनर्जी वैम्पायर कौन होते हैं और इनसे हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। क्योंकि एनर्जी वैम्पायर फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति ही हो। एनर्जी वैम्पायर हमारे घरों में भी होते हैं। हमारे अपने घर के फैमिली मेम्बर भी एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी एनर्जी को हम कैरी नहीं कर पाते और उनसे बात करते हुए इंस्टेंट हमें लगता है कि हम बहुत ही लो फील करने लगते हैं, मतलब कि उन्होंने हमारी एनर्जी को सक कर लिया है। एनर्जी सकर भी बोलते हैं एनर्जी वैम्पायर को। इसीलिए हमें एनर्जी वैम्पायर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो एनर्जी वैम्पायर वही व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स जिनके आसपास होने से हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अक्सर आप लोग बोलते हैं ना कि मैं इससे व्यक्ति से बहुत ट्रिगर हो गई, मैं उस व्यक्ति से बहुत ट्रिगर हो गई, मेरे घर के लोग ऐसे हैं, मेरे जो भी व्यक्ति जो ऑलवेज नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, दूसरों को उल्टा सीधा बोलते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वो एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए दूसरों के एनर्जी को सक करते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोलते रहते हैं। लेकिन जब वो लोग आपके सामने किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो आपको एक बार ट्रिगर हो जाती है और आप लोग इंस्टेंट उन्हें बोलते हो कि मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी यही बात उनको बहुत ट्रिगर कर देती है और उसके बाद वो आपके पीछे ही पड़ जाते हैं और आपको ऑलवेज नेगेटिविटी भेजते रहते हैं। यहाँ तक कि आपको नीचा गिराने के लिए, आपको हार्म पहुँचाने के लिए आप पे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, एविल आइज़ का प्रयोग कर देते हैं, नज़र लगा देते हैं। आप ही के घर पे उसकी नज़र ऑलवेज रहती है, आपके ऊपर नज़र रहती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह के एनर्जी वैम्पायर होते हैं। एनर्जी वैम्पायर में आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी व्यक्ति घर का जिससे बात करते हुए आपको बहुत ही बुरा लगता है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति घर पे ना आए तो ज़्यादा बेटर है, अगर आ जाए तो उससे पहले ही मैं हट जाऊं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप लोग उसकी एनर्जी को कैरी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप लोग क्या होते हो, पॉजिटिव सोल होते हो। आपकी ऊर्जा के सामने कोई व्यक्ति खुशी खुशी आता है, लेकिन एनर्जी वैम्पायर के साथ कोई व्यक्ति जाने से, उससे बात करने से कतराता है, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ही बोलेगा, किसी को बद्दुआ ही देगा, किसी के लिए गलत ही सोचेगा। इसीलिए एनर्जी वैम्पायर ऑलवेज नेगेटिव ही होते हैं। इतने होते हैं कि किसी को हार्म पहुंचाने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, किसी को कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचते कि कौन सी बात मैं किसको बोल रहा हूं तो वो उसको कहां तक पेन दे सकता है, उसको कितना बुरा लग सकता है। लेकिन वो इस बातों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। इस तरह के होते हैं एनर्जी वैम्पायर। एनर्जी वैम्पायर एक तरह से ऐसे भी काम करते हैं कि जैसे कि आपके घर में कोई व्यक्ति है, कोई भी है, फादर फिगर है, क्योंकि अक्सर हम लोगों के फादर फिगर के साथ ही ऐसा होता है कि वही लोग हमें ज़्यादा इरिटेट करते हैं। क्योंकि आप लोगों में बहुत से डेव के कमेंट्स मेरे फर्स्ट चैनल पे भी आते हैं कि मेरे फादर ऐसे, मेरे फादर मुझे बुरा भला बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं, जो कि आप लोग के साथ होता है। तो आप लोग समझिए फ्रेंड्स, आप लोग एक कमल हैं। एक कमल की उत्पत्ति कीचड़ में होती है, इसलिए हम लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोल, जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं, उनका जन्म हमेशा एक गलत घर के होता है, ताकि एक गलत घर में जहाँ पे कुछ भी नॉर्मल ना हो, हर जगह कुछ नेगेटिविटी हो, तो आप लोग वहीं पे तो खिलोगे, वहीं पे तो आपका समझा जाएगा। अगर आप भरे पूरे परिवार में हैप्पीनेस फैमिली में रहोगे, फिर वहाँ पे आपका क्या काम? जब तक अब वहाँ सब कुछ हैप्पी है तो आप लोग वहाँ हैप्पी करके क्या कर लोगे? लेकिन जहाँ नेगेटिविटी होगी, जहाँ अंधकार होगा, प्रकाश को वहीं जाना होता है। इसीलिए आप लोग को वहाँ भेजा जाता है जहाँ नेगेटिविटी होती है। तो आपके फादर फिगर ऐसे होते हैं जो आपसे इरिटेट होते हैं, आपकी ऊर्जा को कैरी नहीं कर पाते, आपको ताने मारते रहते हैं। उनकी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा बिल्कुल भी एक साथ रह नहीं पाती, इसीलिए आप लोग अपने फादर से बहुत ट्रिगर होते हो। जैसे आपने देखा था ना, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप क्या थे? एक हिरण्यकश्यप राक्षस थे और प्रहलाद देव थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? एक राक्षस के कुल में। इसीलिए हम लोग की जो जन्म होता है एक नेगेटिव घर में होता है, कि वहीं पे होते हैं एनर्जी वैम्पायर ज़्यादा करके, क्योंकि घर से ही पहले स्टार्ट होते हैं। उन आपके फादर फिगर में नेगेटिव आदत का होना, किसी लत का होना, या कुछ भी जिससे आपको हार्म पहुंचता है, जिससे आप लोग ट्रिगर होते हो, ये सब एनर्जी वैम्पायर के रूप होते हैं। इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये एनर्जी वैम्पायर है। एनर्जी वैम्पायर घर में, बाहर, कहीं भी हो सकते हैं, जहाँ रह के
जिस व्यक्ति से बात करते हुए करते करते आपको इंस्टेंट एकदम नेगेटिविटी फील हो, आपके माइंड में नेगेटिव विचार आ जाए, आपके सर में दर्द होने लगे, आपको एकदम से वॉमिटिंग से आने लगेगी कि ये क्या हो रहा है मुझे, अचानक से आपको घबराहट होने लगी क्योंकि आप उसकी एनर्जी को कैरी कर रहे हो और आप एक प्योर सोल हो। जब कहते हैं ना कि वाइट पे अगर ब्लैक लगा जाता है तो वो छिप जाता है, इसीलिए हमें ब्लैक या नेगेटिव लोगों से बच के रहने के लिए इस जर्नी में हमेशा बोला जाता है। तो आपको एनर्जी वैम्पायर से बचने के लिए ऑलवेज हर नेगेटिव व्यक्ति को पहचानना होता है कि ये व्यक्ति कैसा है। एक तो आप में एक पावर होती है कि अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, खड़ा भी है ना आपके पास, तो आप उसकी एनर्जी को रीड कर लेते हैं। लेकिन ये जब होता है जब आप उसके ऊपर काम करते हैं और आप इंस्टेंट समझते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, आप वहाँ से खुद ही डिस्टेंस बना लेते हैं। इसीलिए आप लोग नेगेटिव लोगों को एंटरटेन करते ही नहीं है, लेकिन जब घर के लोग ही नेगेटिव होते हैं तो वहाँ से आप बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं और आपकी एनर्जी वहाँ लो वाइब्रेशन में चली जाती है, जो कि होता है, अक्सर होता है। कभी कभी हमारे घर के कोई मेंबर नेगेटिव होते हैं, हम लोग हाई सोल होते हैं लेकिन हमारे घर के लोग हाई सोल नहीं होते। इससे हमें इरिटेशन नहीं होना कि घबराना नहीं है कि ये सब इतना इरिटेशन क्यों होता है मेरे सामने, क्यों मैं ऐसा घबरा रही हूँ, क्योंकि वो एक एनर्जी वैम्पायर है। हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, हमें उनके बारे में इतना सोचना नहीं, क्योंकि जितना हम नेगेटिव लोगों के लिए सोचेंगे उतनी हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसलिए आप लोगों को ऑलवेज पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होता है, पॉजिटिव बातें कीजिए, नेगेटिव लोगों से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी। तभी आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी, तभी आपके अंदर डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाओगे। जितना आपकी एनर्जी